नमस्ते दोस्तों। गाइज आईपीएल का त्यौहार वापस आ गया है और इस बार आईपीएल को हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं जियो सिनेमा ऐप पे बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। Viacom 18 has won the digital rights for a total 23,558 crore rupees. Date, the IPL has become the world's second richest sports league. इस बार टाटा आईपीएल जियो सिनेमा पे। लेकिन रुको जरा, ये जियो वाले भैया हम लोगों पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? मतलब अभी तक जिस चीज़ को देखने के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे वो चीज़ अब जियो फ्री में दिखाएगा। आखिर क्यों? तो इसके पीछे जियो की यानी कि मुकेश अंबानी की बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी है, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जियो वाले भैया मुफ्त में युवा जनता की सेवा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे देखने के बाद आप भी समझ जाओगे कि अगर हमको अभी तक आईपीएल देखना रहता था तो सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा ऐप सब्सक्रिप्शन। यानी अभी तक आईपीएल देखने के लिए हमको डिज्नी हॉटस्टार का मंथली या ईयरली एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अगर जैसे हमारे पास नेट कनेक्शन है लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम आईपीएल नहीं देख सकते थे। लेकिन इस बार बीसीसीआई से आईपीएल के राइट्स एक ऐसी कंपनी ने खरीदा है जो कि एक बहुत बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। रिलायंस ने आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स करीब 23,758 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। पहली बार वायाकॉम 18 ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम को पीछे करके आईपीएल के राइट्स खरीदे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 23,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यूजर्स को आईपीएल मैच फ्री में क्यों दिखा रहा है? तो इसके पीछे जियो वाले भैया यानी मुकेश अंबानी एंड कंपनी का बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। कंपनी भले ही अपने यूजर्स को जियो सिनेमा पे मैच फ्री में दिखा रही है, लेकिन इसके पीछे वो हमसे बहुत सारा डेटा ले रही है। ज़्यादा डेटा लेने से ये मतलब है कि आपके वीडियो की क्वालिटी कैसी है। अगर आप 360 पिक्सल की क्वालिटी में एक आईपीएल मैच देखते हैं तो 2 GB डेटा लग जाएगा। लो क्वालिटी में देखने पर भी 1.5 GB डेटा तो खर्च ही हो जाएगा। यूजर्स अगर एक आईपीएल मैच को 4K क्वालिटी में देखेंगे तो करीब 25 GB डेटा खर्च हो जाएगा। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जियो हमें फ्री में आईपीएल बिल्कुल नहीं दिखा रहा। इस स्ट्रेटजी से जियो अपने रिचार्जेस बहुत हद तक बढ़ा लेगा। अगर यूजर्स का डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाएगा तो उन्हें अलग से रिचार्ज करना होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जियो इससे अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है और वो ऐड और एडवर्टीजमेंट से अपने ही कंपनी का दबा के प्रचार करेगा। मतलब कि ये अगर किसी दूसरे ऑपरेटर एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल जैसे सिम से कोई यूजर लॉगिन करता है जियो सिनेमा में मैच देखने के लिए तो उसे हो सकता है जियो वाले पॉपअप मैसेजेस के जरिए उसे सिम पोर्ट कराने के लिए कहें या फिर कुछ एडिशनल डेटा बेनिफिट भी दे सकता है, जिससे कि उसके यूज़र बहुत बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ उसके पब्लिसिटी भी होगी, जिससे वो अपने कंपनी का प्रचार ज़्यादा यूजर तक कर सकेगा बिना किसी एडिशनल खर्चे के और इसी वजह से उसकी ओवरऑल ब्रांड वैल्यू भी मजबूत होगी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जियो सिनेमा पे अभी फ्री में आईपीएल दिखा के अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, जिससे कि जियो के यूजर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और हो सकता है फ्यूचर में ये भी सब्सक्रिप्शन का कुछ प्लान लॉन्च कर दें। लेकिन फ़िलहाल अभी ये फ्री ही दिखा रहे हैं। आईपीएल फ्री में दिखा के अपने ऐड के पैसे ही बचा रहे हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अगर ये जियो सिनेमा में सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर देते तो हो सकता है इसके यूजर्स भी लिमिटेड ही रहते, क्योंकि मैच देखने के लिए पैसा पे करना पड़ता तो उनके एड्स की रीच उन्हीं कुछ लाखों यूजर्स तक रह जाती। लेकिन इन्होंने फ्री के नाम पे अपने करोड़ों यूजर बढ़ा लिए और अब ये एड्स उन करोड़ों लोगों तक दिखा सकते हैं बिना एडिशनल एक्सपेंस के। तो आप ये मान के चलिए ये आपसे कोई ना कोई प्रॉफिट ही ले रहे हैं, चाहे डायरेक्टली ले या इनडायरेक्टली। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि फ्री में आईपीएल दिखाने पर इनके यूजर करोड़ों में बढ़ जाएंगे, जिससे कि इनकी वैल्यू और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि जब यूजर ज़्यादा हो जाए तो जियो का सर्वर डाउन हो जाए, मैच बफरिंग करने लगे या फिर कोई ग्लिच आ जाए। तो अगर यूजर सब्सक्रिप्शन लेता उसके बाद उसे ये सब चीज़ देखना पड़ता तो वो काफ़ी शिकायतें करता और जियो को गालियाँ भी पड़ती, जिससे कि इनकी मार्केट वैल्यू बुरी तरीके से नीचे गिरती। लेकिन फ्री में दिखाने पर अगर कोई ग्लिच भी आता है तो यूजर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेगा कि चलो कौन सा हमने पेमेंट किया है थोड़ा सह लेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि अभी तक जियो सिनेमा या फिर अदर जियो के ऐप सिर्फ जियो फोन या जियो के सिम में ही चलते थे, लेकिन इस बार जियो सिनेमा किसी भी ऑपरेटर में चल सकता है। यानी कि एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल वाले यूजर भी जियो सिनेमा में लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे जियो की वैल्यू बढ़ेगी और अभी फ्री का लालच देके हो सकता है आगे कोई रूल ला दे कि अगर आपको फ्री में आईपीएल देखना है तो आपके पास जियो की सिम होना कंपलसरी है। तो फिर सारे दूसरे ऑपरेटर जड़ से ही खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक ही शेयर बचेगा जियो।
और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग में जियो की ही मोनोपोली हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि इससे मुकेश अंबानी जी को ही बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अभी फ़िलहाल में ये फ्री में इंटरटेनमेंट का पैक तो दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये इससे बहुत लंबी चौड़ी कमाई करने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। Thank you for watching and being a part of this learning community. Don't forget to like and subscribe for more educational content. See you in the next video.